हुआ तो बताए, नहीं चलिए ठंड है थोड़ा सा। हाँ सब तैयार हो गए? जल्दी बैठिए भाई जी, आज लोग लेट कर रहे हैं सब, गिरना नहीं। चलो तैयार हैं? ए भाई यहाँ देखो, एकदम तैयार हो जाओ। सुनना है कुछ का? लोटा गिर गया जी। देखो ट्रायंगल एबीसी सबको दिख रहा है ये? चलिए भाई साहब बातें न करें। तो वो दिख रहा है ना? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल ये मान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या मानेंगे? मान लीजिए फिलहाल कि ये समबाहु है। कौन सी बाहु? यस, इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक, यह एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो हम लास्ट में बता देंगे प्रूव करके कि ये सभी में एप्लीकेबल है। ठीक है ना? फिलहाल इक्विलैटरल मानिएगा, ठीक है ना? समबाहु मानिएगा। ओके, वेरी गुड भाई साहब। एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, एडी बीई और CF are the medians. AD, BE, CF माध्यिकाएं हैं। क्या हैं? माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को काटा G पॉइंट पर। ठीक है ना? इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट G, जो एक दूसरे को काट दिया जी पॉइंट पर। ध्यान से पढ़ना जरा। पापा का फोन आ रहा है? अच्छा, पापा को बता करना चाहिए कि हम क्लास में हैं। देखो, अच्छा वीडियो कॉलिंग करना जरा। ठीक है, याद आ तुझे उदासी करता है। ला ला भी शिकायत करते ला। हवा निकल गया। यहाँ देखो, क्लास से पढ़ने आया है, बदमाशी करता है। यहाँ देखो, इधर देखिए, इधर। ठीक है ना? ठीक से पढ़ना। त्रिभुज है एबीसी, ठीक, और एडीबी और सीएफ इसके मीडियंस है, माध्यिकाएं हैं। ठीक, एक दूसरे को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जी बिंदु पर। ठीक, तो इसमें पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG। मैंने कल बहुत सा ट्रायंगल काट काट कर दिखाया,
आज एक ये वाला नहीं, अब ये बनाना है, ठीक है ना, ये वाला 12 बताएंगे अभी हम। तो इस ट्रायंगल का EFG का एरिया निकालना, किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG। ठीक, जरा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आराम से सीखना, कोई हड़बड़ी कोई जल्दी नहीं, ठीक है ना, आराम आराम से। ठीक, सब तैयार हैं? ये है बेस, मान लो B, ठीक, और ये इसका हाइट है यहां से यहां तक, इसका नाम दे दिया मैंने H। ये क्या इसका हाइट है, ठीक। यदि हम आपसे बातें करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बारे में हम क्या बोलेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप यही बोलेंगे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? नो, ठीक है ना। अब यहां देखिए, सब तैयार हैं? अब हमको EFG कैसे निकालेंगे? फिलहाल मान लो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या ABC आइसोसेलेस है जिसमें AB इक्वल टू AC, तो ज्यादा समझ में आएगी बातें। और लास्ट में मैं प्रूव कर दिखाऊंगा कि ये ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये सभी प्रकार के त्रिभुज में चलेगा। ठीक, सब तैयार हैं? ठीक है, ये पूरा हाइट H है, यहां से यहां तक, ठीक है। ये पता है यहां से अंदर क्या है, 2/3 क्या होगा। हमने समबाहु त्रिभुज का एग्जांपल इसलिए रखा कि समबाहु त्रिभुज में क्या है कि हाइट और मीडियन दोनों सेम होता है, इसलिए आपको समझ जल्दी अच्छा से आएगा। ठीक है, तो हाइट वही है, मीडियन भी वही है, तो इसलिए ऊपर का हाइट 2/3 होगा, नीचे का हाइट 1/3 होगा। आप सभी मेरे बात समझ पा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हाइट है वो 2/3 ऑफ H। नहीं समझ में आया? पूरे हाइट का यहां से यहां तक 2/3 होगा। यस और नो? ओके, थैंक यू। देखो ध्यान से, ये जो है H/2 होगा, पहले भी सिखाया था आपको मैं, नई बात। ये मिड पॉइंट है, क्या है ये? मिड पॉइंट है। तो मैंने आपको सिखाया था थेल्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? थेल्स ने क्या कहा था? थेल्स ने कहा कि यदि ये इसके पैरेलल है तो जो रेशियो में ये साइड कटा है उसी रेशियो में ये साइड कटेगा। ABD, ये भी ट्रायंगल है ना, ABD भी तो त्रिभुज है, तो इनका रेशियो जो होगा वही इनका रेशियो होगा। यदि मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो 1:1 है, तो यहां से भी इसका रेशियो 1:1 होगा। 1:1 का मतलब 1:1 का मतलब आधा आधा, आधा इधर आधा इधर। ठीक, H/2 है ना, यहां से यहां तक क्या होगा? H/2। ओके, किसी भाई को तकलीफ? भाई जी तकलीफ तो नहीं ना? आप सभी समझ रहे हैं ना कैसे हम लिखते जा रहे हैं? पूरा H है, यहां से 2/3 होता है और यहां से आधा होता है, H/2। ठीक, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं O। क्या दे दिया? O, ठीक है ना, O नाम दे दिया। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है ना? अब देखो सुनिएगा जी, OG कैसे आएगा जी? AG में से AO माइनस कर देंगे। नहीं समझे?
ओ जी कैसे आएगा जी? ओ जी, हाँ ए जी में से एओ माइनस कर देंगे, समझे जी? कैसे आएगा जी? ठीक है ना? ए जी क्या दिया है? ए जी क्या दिया बोलो ना? 2/3h। और एओ क्या दिया है? h/2। तो ए जी में से एओ माइनस कर देंगे, ए जी में से बोलो ना एओ माइनस कर देंगे। एलसीएम 6, 4h माइनस 3h। ओ जी h/6 है जी, समझ में आ रहा है ना? ओ जी कितना है जी? h/6। किसी भाई को तकलीफ है जी? नो। समझ में आ रहा है ना? ओ जी कैसे निकलेगा? ऐसे। कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, इस साइड में लिख देता हूं। एओ और ओजी का रेशियो निकालो जी। एओ क्या है और ओजी क्या है? 3 यहां चला जाएगा, 3:1। ओके, 3:1 समझ में आया? 3:1। कोई दिक्कत तकलीफ? तो ऐसे करके एओ और ओजी का रेशियो एक बार आया था एग्जाम में, तो क्या बना सकते हैं? एओ जो है यहां से यहां तक क्या है? एओ h/2 और ओजी h/6, दोनों का रेशियो पूछिए बता देंगे ना? कोई दिक्कत तकलीफ जी? नहीं? ओके छोड़िए। कौन पगलाया आज? EFG ऐसे नहीं बोलते, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG। त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? EFG का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे? देखो ये पूरा B है, तो ये B/2 होगा, हाँ या ना बताओ? ये B/2 होगा कि नहीं? क्यों होगा? मिड पॉइंट के मिलाएंगे तो इसका आधा होगा, पैरेलल से नहीं, मिड पॉइंट से। ठीक है, तो B/2 होगा मालूम। तो इस ट्रायंगल के कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट है ना? तो हाफ इंटू बेस है B/2 और हाइट है h/6, 6 दूनी 12, 1/12, 1/2 BH, यही ना? 1/2 BH, 1/2 BH दिखाई दिया, और 6 दूनी 12 अलग कर दिया। ये 1/2 BH क्या? देखना जरा, दिखाई दिया? दिखाई दिया भाई? यहां देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG क्या होगा जी बताइए? 1/12 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना? समझ में आया जी? तो इसीलिए इसका जो एरिया होगा वो 1/12 टाइम्स ऑफ ABC। ठीक है ना? ABC का 1/12 भाग हुआ 1/12। एनी प्रॉब्लम? नो। क्या बना सकते हैं? कोई तकलीफ? ये B है तो B/2 और ये h/6 है, तो 1/2 और 1h/6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी, तो बस हो गया। ये 1/12 टाइम्स 6 दूनी 12 गुना है ना, 1/12 टाइम्स होगा। ठीक, 1/12 गुना क्या होगा? 1/, समझ में आ रहा है ना? जाग रहे हैं ना सब लोग? ठीक है, वेरी गुड। उड़ा देंगे ना? मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा उस तरीके से जो सभी में एप्लीकेबल होगा। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं? ओके, ये समझ में आ गया ना? हम कल पढ़ाए थे, घर में जाकर रिवीजन किए थे या ठंड का आनंद ले रहे थे? हैं? आनंद ले रहे थे।
बालकनी बैठ के यहाँ ध्यान से है ना, यहाँ देखिए फटाफट। चलिए, कल बारिश होती है ना पूरा रात, काफी समय तक, है ना? ठीक है, सब तैयार हैं? तैयार ना? ये सब छाप लिए ना? अच्छा, कल बताइए, कल मैंने आपको सिखाया था किसी का गर्दन काटोगे, मतलब ट्रायंगल का, आदमी का नहीं, किसी ट्रायंगल गर्दन काटोगे मिड पॉइंट से, कहां से? तो ऊपर क्या होता है? 1/4। अरे वाह, मेरे मन की बात आपने बोल दी, हम भी बोलने वाले थे। 1/4। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ऊपर का एरिया कितना होगा? 1/4। किसी भाई को दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है? नो। अच्छा, तो कल मैंने ये सिखाया था कि ये 1/6 होता है, शायद ये 1/6 होता है। 1/6 सिखाया था। थैंक यू। यहां सिखा रहा हूं, देखो 1/6 कितने बार आया? 4 बार। 1/6 4 बार। और ऊपर वाला कितना था? 1/4। ओके, एलसीएम 12, 8, 4 3 12, 11 बटा में, मतलब इसको और इसको जोड़ने पर आता है 11 बटा में 12। मतलब 12 में से ये जोड़ दो, कितना हो गया? 11। 12 में से इसको जोड़ो, कितना होगा? 12 में से 11, तो यहाँ कितना बच गया? 1 बटा में 12, एरिया 1 बटा 12 हो गया। नहीं समझ में आया? फीलिंग करवा दिया? क्या बात है, अच्छा लगा आपको, है ना? यहाँ देखिए, समझ में आ रहा है ना? ये सभी कल सिखाया था ना, 1/6 1/6। तो 1/6 कितने? 4 बार हो गया, और ऊपर में 1/4 हो गया। तो इस सबको जोड़ेंगे तो 11 बटा में 12। 12 में से 11 भाग 12 में से, इस सबको जोड़ने पर 12 में से 11 आ गया, तो 1 बच गया ना, तो ये वाला भाग 1 बटा 12 हो गया। किसी भाई को तकलीफ? ध्यान रखना है, सभी में एप्लीकेबल है, ठीक है ना? कोई दिक्कत भाई? ए भाई, कोई दिक्कत? किसी को? उड़ा देंगे सब लोग। थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए। नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, मालूम? लिखो। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में एडी बी एंड सी एफ, AD, B, and CF are the medians. In triangle ABC, AD, B, and CF are the medians intersect to each other at the point G. In triangle ABC, AD, B, and CF are the medians. AD, B, and CF are the medians intersect to each other at the point G. त्रिभुज ABC में AD, B और CF, त्रिभुज ABC में AD, B और CF माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC में AD, B और CF माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, G बिंदु पे काटते हैं। त्रिभुज ABC में AD, B और CF, त्रिभुज ABC में AD, B और CF माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों भाषा में लिख लिया ना? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG। त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल क्या होगा यदि, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG,
त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 216 कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लिए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 216 कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर, कितना आ गया भाई 18। कोई दिमाग तो नहीं लगाया है? कोई है? सबका आ गया? बोलो, आया, मजा आया, ठीक है। तो सीधे आपने क्या की 216 का बोले तो बस इतना ही करना था, ठीक यही ना। सॉरी, क्वेश्चन लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में लिख रहे हैं ना, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी बी एंड सी एफ आर द मीडियंस, त्रिभुज एबीसी में एडी बीई और सी एफ माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। In triangle ABC, AD, BE and CF are the medians. AD, BE and CF are the medians intersect to each other at the point G. त्रिभुज ABC में AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC में AD, BE और CF, AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, G बिंदु पे करते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट G, जो एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, G बिंदु पे करते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट G, जो एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ यदि AB बराबर 220 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर एंड CA बराबर 24 सेंटीमीटर और CA बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर और CA बराबर 24 सेंटीमीटर है। If AB is equal to 20 centimeter, BC is equal to 16 centimeter, CA is equal to 24 centimeter, CA is equal to 24 centimeter। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देके लिखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG, त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा BDG, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG, त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG, त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा, BDG का क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG।
त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCG, त्रिभुज BCG का क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCG, त्रिभुज BCG का, ए भाई साहब, त्रिभुज BCG का क्षेत्रफल क्या होगा। मालूम लिख रहे ना सब लोग, बात तो नहीं। त्रिभुज BCG का क्षेत्रफल निकालें, ठीक। तीसरा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDGF, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDGF, चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDGF, चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDGF, चतुर्भुज BDGF का, चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल क्या होगा। चौथा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल क्या होगा। AEF लिखिए, AEF का क्षेत्रफल क्या होगा। और पांचवा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल क्या होगा। EFG, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, EFG, बोलो जी, बोलो जी, EFG का, फास्ट फास्ट बोले, बना के बैठे, पहले आराम से बना लिया, और लोग को मौका दो, बोलो मत कुछ। सभी भाई लोग आ गया, भाई सब आ गया, बताओ। देखो, कहा त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC, इनकी भुजा की लंबाई क्या कहता है, सबका नाम बता। ABC, AB बराबर 20, BC बराबर CA बराबर 24, ठीक। कहा कि इनके मीडियंस हैं AD, BE और CF, माध्यिकाएं हैं, ये इनके मीडियंस हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को कहां पे काटा, एक दूसरे G पे काटा, ठीक। तो ऐसे करके सब ट्रायंगल के बारे में पूछा है ना। तो पहले हम ABC के लिए निकाल लें, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हीरोन्स लगेगा ना, तो पहले एस निकालो। 30 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला लगाओ। 30 माइनस 20, 24, 16, यही ना, कोई दिक्कत।
3 दूनी 6 और 2 गुने 7। देखो किसके किसके जोड़ लगे, 3 के लगे, 10 के लगे, 2 के भी लगे, अंदर क्या बच गया? तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज कितना कितना हो गया? 60 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, ये सब को आता है ना? ओके, पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीजी, यही ना? ये 1/6 होता है क्या? एबीसी का 1/6 सिखाए थे कल ना? 10 रूट 7। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीजी, पूरे का 1/3 होता है क्या? पूरे का 1/3 होता है 20 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? 20 रूट 7, हाँ या ना? ओके, तीसरा, एरिया ऑफ चतुर्भुज, क्या नाम था? BDGF, क्या ये भी रूट 1/3 होता है क्या? 1/3, 20 रूट 7। कोई दिक्कत याद है सबको ना? कल सारा सिखाए हैं हम। चौथा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, क्या ये 1/4 होता? गर्दन, क्या सिखा रहे? गर्दन का टेबल कितना होता है? 1/4। कितना आ गया? 15.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, क्या होता है? 1/12 पचे 5 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही होता है? थैंक यू वेरी मच। ठीक, तो क्या बना सकते हैं? बहुत अच्छा। देवियर सज्जनों, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट आप करते हैं, लिखिए जरा। ऐसा बना लेंगे ना? एक और लास्ट, फिर चलेंगे आगे। इन ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया सबका? अभी छापे नहीं है? जल्दी छापो, जल्दी छापो। हो गया? बोलो बोलो बोलो। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ADB और CF माध्यिकाएं हैं। ADB और CF माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को G पॉइंट पे काटते हैं। ADBE और CF, ADBE और CF माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ADBE and CF, ADBE and CF are the medians intersect to each other at the point G. Intersect to each other at the point G. त्रिभुज ABC में ADBE और CF माध्यिकाएं हैं। ADBE और CF माध्यिकाएं हैं। ADBE और CF माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को G पॉइंट पे काटते हैं। इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट G, जो एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, G बिंदु पे काटते हैं। इफ, यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, AB बराबर 18, BC बराबर 24, BC बराबर 24 लिखे हैं, और CA बराबर 3 जो 30 सेंटीमीटर।
ए बी 18, बी सी 24, सी ए 30, ए बी 18 18, बी सी 24 24 and CA 30 centimeter. Find the area of triangle EFG. त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल क्या होगा? Find the area of triangle EFG. त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके आ गया। अच्छा, मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं कि कल से सर्कल की क्लास, यस ट्रायंगल हम पढ़ते रहेंगे ज्योमेट्री में, और ट्रायंगल में सर्कल की क्लासेस सैटरडे संडे चलेंगे। टाइमिंग हमने रखा है दोपहर में 11:30 से 1, सैटरडे संडे दोनों दिन चलेंगे, और दोनों दिन ऐप पर भी चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? जो बच्चे आना पसंद करेंगे तो आए, जाना पसंद करें जाए, पढ़ना पसंद करना पढ़े। ठीक है ना? ओके, तो खाते हुए देखें, घर में रखिए। ठीक है ना? तो ऐसे है ना कि हम ट्रायंगल पढ़ते रहेंगे और उधर सर्कल, तो मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ जाएंगे, है ना? ठीक है ना भाई साहब? ए भाई साहब, ऐसे कैसे हो गया? उसके बाद ट्री को चलेंगे। ठीक है ना? चलिए, ये सबका आ गया। थैंक यू। अच्छा, ये सबका आंसर आया। चले देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दें। पूछना चाहते हैं कोई ये क्वेश्चन? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। बोलो, कितना कितना था बताओ, बताओ ना। 18, 24, 30, ऐसा? इतना राइट एंगल ट्रायंगल है क्या ये? है ना, ट्रिपलेट नहीं है? 18, 24, 30। देखो, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 25, 3 4 5 हिबा ना, ट्रिपलेट है ना ये। 6 गुना 6 गुना 6 गुना, तो ओहो, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। मजा आ गया। नया फोटो बना देता हूं, मुंह बंद करके बनाइएगा। एसी कितना है? 30। कैसा है? क्या? अच्छा, ऐसी समस्या है। ठीक है, एडी, बीई और सीएफ क्या है? एडी, बीई, सीएफ मीडियन, और कहां पे काटा? जी पॉइंट पर। तो ईएफ यही निकालना है ना बस। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और ये वाला उसका 1/12 होता है, मालूम है या नहीं? 1/12 होता है, याद है? तो 12 दूनी क्या होता है? तो कट गया, 18 आंसर हो गया डायरेक्ट। समझ में आया? इसमें हीरोन से ना लगाएं। यदि आपको आता है हीरोन फॉर्मूला, इसका मतलब है कि हीरोन लगा देंगे। ठीक है ना? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, हाँ। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखा से कोई नाता नहीं है? नाता है।
तो मैंने कभी ट्रिपलेट याद करवाने के लिए लिखवाया था, वो कॉपी में सजा के रखने के लिए नहीं लिखवाया था। पता कैसे चलेगा? ए भाई साहब कहां गया? कौन था? नहीं, क्या हमने ये नहीं लिखवाया था? है? अच्छा, मतलब जितना लिखा साहब याद है? मतलब क्या होता है? क्या उसमें ये नहीं था? एक मिनट, क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। काहे नहीं बना सकते हैं? हीरोन्स फार्मोसेक्स सब बनेगा। सभी ट्रायंगल का तो जनक हो गया, तो सब सारा फार्मोसेक्स निकलता है। लेकिन क्यों पढ़े क्यों है भाई? इसीलिए ना कि हम डायरेक्ट भी समय बचा सके। नहीं समझे? याद था ये वाला ट्रिपलेट? हाँ, वेरी गुड। अभी ना कह रहा था, ठीक है ना? चलो भाई साहब, कोई दिक्कत? किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए आधे घंटे का टाइम। तो इसलिए ये कैसे सोच हम छोड़ रहे हैं? दूसरा कर देते हैं, दूसरा कर लो, ठीक है ना? चलिए यहां देखिए, गलत फहमी। इधर देखो जी, ठीक से आराम से पढ़ने समय कोई नौटंकी नहीं। मान लो पैरेललोग्राम है, माना कि है, नहीं इंपॉर्टेंट तो बताऊंगा अगले क्लास में, ये कम इंपॉर्टेंट। क्या? यहां देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये? पैरेललोग्राम में भी चलेगा और रोम्बस में भी चलेगा, दोनों में चलेगा, ठीक? यह किसमें लगेगा? पैरेललोग्राम में भी और रोम्बस में भी, ठीक? ओके। ये हो गया डायगोनल, है ना? समानांतर चतुर्भुज में भी और सम चतुर्भुज दोनों में चलेगा, ठीक है ना? सब सुन पा रहे हैं ना भाई साहब? है भाई? ठीक है। यहां देखो, ध्यान से फटाफट सब काम धाम छोड़ के, बाल समारोह मत बैठ के, देखो यहां से इधर इधर दिख रहा है भाई साहब? जागते रहिएगा, थोड़ा टेंशन। देखो, जैसे कहा कि ट्रायंगल ABD है, क्या नाम है? अच्छा, इनके दो डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे काटे, मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है ना? कि AC and BD are the two diagonals intersect to each other at the point O. इनके विकर्ण AC और BD, भाई साहब इनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पे काटे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके भाई, सुनिएगा इधर P और Q ना, P and Q are the centroid of triangle ABD and BCD respectively. P ABD का केंद्रक है और Q जो है BCD का केंद्रक है, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको मालूम है ना, जहां मीडियन सभी एक दूसरे काटते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। ये वही है मीडियन। सेंट्रॉइड कहां होगा? मीडियन पर ही स्थित होगा ना, कि ऑल द मीडियन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना, एट द पॉइंट सेंट्रॉइड। सभी माध्यिकाएं एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। तो ऑल द मीडियन पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, है ना, सभी माध्यिकाएं
सेंट्रॉइड से पास तो करेंगी ना, तभी तो वहां से गुजरेंगी, इतना काटेंगे दूसरे को, है ना। तो ये इधर वाला ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड मान लिया, इधर से का ये सेंट्रॉइड। अब पूछे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच की दूरी बताइए, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ये है, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा ये मीडियन हुआ मालूम कैसे है, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, तो इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है। तो ये लाइन जो वर्टेक्स से होके आ रही है और इसको दो भाग में बांट रही है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे। क्या ये रेखा मामूली रेखा है, नहीं समझ, ये मीडियन है, मालूम क्या ये। तो ये जो रेखा है वो मीडियन है, माध्यिका है, हाँ या ना, समझ में आ रहा सबको, हाँ या ना। देखो ना, ये जो लाइन गई है, ये लाइन जो गई, ये दो भाग में बांटती नहीं इसको। आपको याद है ना कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेट करते हैं, पैरेललोग्राम रोम्बस में, है ना, करते हैं ना। ओके, हाँ, वेरी गुड। तो ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं, तो उसी से ये सेंट्रो मीडियन हो गया। और मीडियन कहां से पास करेगा, सेंट्रॉइड से। तो इज गिवन द पी इज द मिड सेंट्रॉइड, है ना। पी क्या है, केंद्रक है, ये दिया हुआ है, ठीक। पी क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक। चले भाई, वेरी गुड। एसी कुछ एसी को एसी हम देता हूं, रहने दो। ये पूरा क्या है, एसी। एओ एसी का आधा है, आप क्या बोलते हैं, हाँ या ना जवाब दे। एसी का आधा है एओ, और ओसी आधा हुआ। ओसी भी वही है ना। ओसी भी आधा है, और ओए भी आधा है, मतलब एओ और ओसी भी एसी का आधा। हाँ या ना जवाब दीजिए। ओके, वेरी गुड। मतलब एओ जो है यहां से यहां तक मीडियन है, तो ये 2:1 के रेशियो में बढ़ जाता है, आपका मालूम। तो पीओ की लंबाई निकालो, किसका, पीओ की लंबाई एओ का 1/3, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पीओ जो होगा एओ का 1/3 हुआ कि नहीं, ऊपर 2/3 होता है, नीचे 1/3 होता है, ठीक। समझ में आ रहा सबको। तो हम पीओ को क्या लिखेंगे, एओ का 1/3। पीओ को क्या लिखेंगे, एओ का 1/3। पीओ को क्या लिखेंगे, पीओ को लिखेंगे एओ का 1/3। एओ का 1/3, यस और नो, ये बात समझ में आया। पीओ को क्या लिखेंगे, एओ का 1/3, ठीक। अच्छा बताइए, एओ क्या है, एओ के बदले में हम AC/2 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से एओ को AC/2 लिख दिया, जहां 1/3 है तो 1/3 लिख दिया। तो पीओ बराबर AC/6 हुआ कि नहीं, है ना, हुआ। तो जो केस इधर है वही केस इधर भी होगा, इधर भी ऐसे करना पड़ेगा। ये आधा है, फिर उसका आधा का 1/3, आधा का 1/3 1/6, तो ये भी 1/6 ही होगा, हाँ या ना। तो हमसे P और Q के बीच की दूरी बोला है, तो AC/6 का डबल कर दें। अरे भैया, पूरा डबल कर देंगे तो AC हो जाएगा। अब यहां से काट दीजिए, तो PQ की लंबाई कुछ नहीं करना है, AC/3 करना है। क्या आप समझ गए ना। ओके, PQ की लंबाई क्या है, हाँ, समझ में आया। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा ना, नहीं समझे। ये AC/6 तो हो गया एक पार्ट वाला, तो पूरा 2 हो गया ना, यहां से वहां था। जितना इधर है उतना ही इधर है। जो प्रोसेस यहां हुआ वही प्रोसेस यहां भी होना है, तो इसको डबल कर दिया, ठीक है ना। तो पीओ को निकाल के डबल कर देंगे तो PQ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो PQ इज द 1/3 ऑफ AC। तो जैसे आपको AC की लंबाई दिया रहे और PQ की लंबाई पूछे, तो आप 1/3 नहीं कर पाएंगे क्या। क्वेश्चन लिखिए, ABCD सब तैयार हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है. ABCD is a parallelogram. AC and BD are the two diagonals. AC and BD are the two diagonals of the parallelogram. AC और BD इनके दो विकर्ण हैं. AC और BD इनके दो विकर्ण हैं. AC and BD are the two diagonals. AC और BD इनके दो विकर्ण हैं. AC और BD इनके दो विकर्ण हैं. ठीक है ना. AC और BD क्या है? इनके दो विकर्ण हैं. AC and BD are the two diagonals. AC और BD इनके दो विकर्ण हैं. P and Q are the centroid. P and Q are the centroid of the triangle ABC and ADC. या ACD बात कुछ बात वही है. P and Q are the centroid. P and Q are the centroid of triangle ABC and triangle ADC. ABC and ADC मतलब इधर से भी वही सेम रूल लगेगा, उधर से भी वही लगेगा. ध्यान रखना. ठीक. P and Q are the centroid of triangle ABC and ADC respectively. P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC के केंद्रक हैं. P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और ADC के केंद्रक हैं. P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC और ADC के केंद्रक हैं. लिखे P और Q क्रमशः ABC और ADC के केंद्रक है. सेंट्रॉइड है. लिख लिए. ओके. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q. P और Q बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q. P और Q बिंदु के बीच की दूरी बताइए. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q. P और Q बिंदु के बीच की दूरी बताएं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q. P और Q बिंदु के बीच की दूरी बताएं. यदि सब तैयार हैं. यदि BD बराबर जो प्रोसेस AC के साथ था वही BD के साथ है. आप मतलब तैयार हो ना? मतलब ऐसा नहीं कि आप कहना कि हम समझाएं तो AC था दे दिया BD. ओह माय गॉड. तो इसके साथ भी वही प्रोसेस है. ठीक है. दे दूं. इफ BD की लंबाई BD की लंबाई 24 सेंटीमीटर है. PQ की लंबाई क्या होगी यदि BD की बॉबी देवल की लंबाई BD की लंबाई 24 सेंटीमीटर है ना. BD की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो, 24 हो. बताइए. उड़ा दिया. 8-24. क्या बात है. तो कल शनिवार तो है लेकिन कल सर्कल का क्लास है. भूल मत जाना, जरूर आना. DI भी है. 10 से 11:30 DI है. 11:30 से सर्कल का नया चालू है. पहला क्लास मत छोड़ना. पहला छोड़ोगे तो हमेशा छूटा रहेगा.